नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बदलते बिहार के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि बिहार में जिस प्रकार निवेशकों द्वारा निवेश करने की योजना बनाई जा रही है, सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि बिहार जो है ना, बहुत बड़ा जनसंख्या रखता है। करीबन बिहार में 13 से 14 करोड़ की आबादी है। और इस 13 से 14 करोड़ की आबादी में पता है आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं। और मैंने ये पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर बिहार में ना बेरोजगारी को कंट्रोल करना है ना, तो बिहार में नौकरी से कोई भी सरकार बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। दोस्तों, बिहार में औद्योगिक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में कोई भी देश को उठा लीजिए, कोई भी देश को या कोई भी राज्य को उठा लीजिए, सिंपल आप गुजरात को उठा लीजिए। आज गुजरात उतना डेवलप क्यों है पता है आपको? क्योंकि गुजरात में ना लोग नौकरी पे नहीं मरता है, सरकारी नौकरी पर नहीं मरता है। लोग जो है ना उद्योगों में काम करता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो आज के हम सेशन में बात करेंगे जो बिहार में निवेशकों द्वारा निवेश किया जा रहा है। 13,000 करोड़ रुपया का निवेश किया जा रहा है। और ये 13,000 करोड़ रुपया पहली बार बिहार में जो है ये ग्रीन ऊर्जा पर खर्च करने जा रहा है सरकार। यानी कि ग्रीन ऊर्जा का मतलब यहां पर सीधा समझिए कि नवीकरणीय ऊर्जा से ये स्रोत जुड़ा हुआ है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा जो कि बिहार में कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था कि बिहार में भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लगने वाला है। क्यों? क्योंकि बिहार जो है ना वो गुजरात जैसे और महाराष्ट्र जैसे नहीं है। बिहार में हमेशा आपदा से कहीं ना कहीं बिहार प्रभावित रहता है, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से। बिहार को हमेशा के लिए एक प्रायोरिटी दे दिया भाई तुम जो है ना एग्रीकल्चर में ही ठीक हो। लेकिन बिहार में एग्रीकल्चर भी जो है ना वो कहीं ना कहीं बर्बाद है। तो आप आज इस विषय में समझेंगे कि बिहार में निवेशकों द्वारा निवेश जो किया जा रहा है, क्या इसका मायने होगा, कितना रोजगार मिलेगा और क्या सरकार के लिए चुनौतियां होगा। इस संपूर्ण सेशन में हम चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं अगर करंट अफेयर से ताल्लुक रखते हैं, अपना एग्जाम से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप चीज़ों को समझिए। और जो भी भाई नहीं पढ़ते हैं, अगर आप समझते हैं कि हम दुनियादारी के बारे में जानें, सरकारें क्या कर रही है, क्योंकि न्यूज तो सब दे रहा है लेकिन वो फेंका फेंकवा न्यूज नहीं, ये तथ्य पर चर्चा करेंगे। चलिए हमारे साथ बनिए और चीज़ों को समझिए। एक बात ध्यान रहे कि मैं हमेशा बिहार का न्यूज नहीं लाता हूं, मैं पूरा मतलब देश का न्यूज लाता हूं, दुनियादारी का न्यूज लाता हूं। और ये इस न्यूज में आप हमको गलत मत समझिए कि ये पार्टी पॉलिटिक्स करता है। जी नहीं, हमें बिल्कुल कोई पार्टी से कोई लेना देना दोस्तों नहीं है। कोई हमें खाने नहीं देता, हम मेहनत करते हैं तो 2 पैसा होता है। तो ये है अपना बिहार। और अपने बिहार में जो है बिहार को बदलते हुए नजर आ रहा है नीतीश कुमार जी। उसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि पिछले 20 सालों में जो काम नहीं हो रहा था वो अब मतलब होता हुआ लगभग दिख रहा है। यानी कि कुछ तो स्टार्ट हो रहा है, तो लोगों को ये आशा है। तो चलिए, जैसा भी अगर सरकार अच्छा काम करता है तो लोग अच्छा ही बोलेगा, और सरकार खराब करेगी, सरकार को खराब बोलना ये निश्चित है। सही को सही, गलत को गलत, ये सभी लोग नहीं बोल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो चलिए हम सीधा अपना चर्चा करते हैं सेशन पर। सेशन मेरा ये है कि बिहार में 13,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहा है। ध्यान रहे कि ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार का मंजूरी से जरूर हो रहा है। इसमें 2 कंपनियां हैं जिसका हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में आप समझिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इस पर जो है सरकार एक काम कर रही है। क्या काम कर रही है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है सरकार कुल जो है 13,000 करोड़ रुपया जो है MOU कर दिया गया, यानी उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। ये मतलब इसको मंजूरी मिल गया है। मंजूरी मिल गया है मतलब कुछ महीनों में आपको, अगले 6 महीना साल भर जो भी लग जाए, आपको ये धरातल पर दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद जो है ये निवेश जो है कम से कम जो है 2120 मेगावाट क्षमता देगा। यानी कि ये एक ऐसा एनर्जी है, ऐसा एनर्जी मतलब ये कहीं कोयला से या फिर पेट्रोलियम से नहीं चलेगा, ये कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से प्राप्त होगा। और सौर ऊर्जा से एनर्जी प्राप्त करना यानी कि बहुत ही काबिले तारीफ है सरकार के भी, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है कहीं ना कहीं उसको भी बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि बिहार में कंपनियां नहीं आना चाहती है, इसलिए नहीं आना चाहती है क्योंकि बिहार जो है बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहता है। तो ये एनर्जी को जो है, ग्रीन एनर्जी को जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ा रहा है। और ये पहला निवेश है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। इसमें जो
परियोजना है, जो पूछने वाला बात है आप इसको याद रखिएगा कि जो ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, एक कंपनियां हैं ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। ग्रीनको द्वारा जो है करीबन 7800 करोड़ रुपया का निवेश कर रहा है और सन पेट्रोकेमिकल्स जो है वो करीबन 5200 करोड़ रुपया का निवेश कर रहा है। यानी कि ये दोनों कंपनियां मिल करके इसमें निवेश करने की बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहीं ना कहीं 8000 इसमें रोजगार देने की बात कही जा रही है। अब सोचिए कि अगर एक फैक्ट्रियां अगर 8000 लोगों को रोजगार देता है और बिहार में ऐसा 1000 फैक्ट्रियां लग जाए तो जाहिर सी बात है कि बिहार से पलायन कम होगा। अगर 8000 ये रोजगार देगा तो आप समझिए कि 8000 लोगों को महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में जो है कि नहीं जाना पड़ेगा और उसको अपने ही घर में काम मिलेगा। तो कौन नहीं चाहेगा काम करने के लिए। सरकार के लिए कदम और लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप चीजों को समझिए और रिलेट करते चलिए, ठीक है। दूसरा बात है कि ये जो अब तक का सबसे बड़ा निवेश है वो निवेश जो है ग्रीन एनर्जी पर, भाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ये निवेश करने जा रहा है। अब इसमें एवोटा का एक है, क्या नाम है भाई इसका, एवाडा ग्रुप जो है बिहार सरकार के साथ समझौता कर लिया गया और एवाडा ग्रुप का भी इसमें 5000 करोड़ रुपया का इनमें निवेश रहेगा, ठीक है। ये बिहार सरकार के साथ मिल करके यानी कि प्राइवेट लिमिटेड हम उसी को कह सकते हैं जो कि सरकार भी इसमें हस्तक्षेप रखता है कि सरकार का भी कुछ निवेश रहेगा और मतलब एक तरह से कुछ कंपनियों द्वारा भी इसमें निवेश यानी कि समावेश रहेगा, दोनों के द्वारा, उसको हम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप समझिए, उसके बाद इसमें जो है 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को स्थापित करने की बात कही जा रही है। उसके बाद अगर टोटल हम बात करें कुल मिलाकर के, यहां से जो पूछने वाला क्वेश्चन है यानी कि बिहार का जो भी एग्जाम होगा वो जो पूछेगा कि सरकार जो है किस प्रकार का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट को भाई आप याद रखेगा, ये नया लॉन्च किया है। क्या है इसका नाम, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, ठीक है। और है पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशंस पॉलिसी 2025। तो क्वेश्चन जो पूछेगा यहां से पूछने की संभावना है, आप इसको भाई अच्छे से याद रखें कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 किस राज्य ने लागू किया है। तो ऑप्शन में सीधा सीधा रहेगा बिहार, इस बात को आप समझें और याद रखें। बाकी मैंने बात कर लिया कि सोलर, बैटरी स्टोरेज, ये सारे चीजों पर जो है सरकार अलग अलग पैसों को जो है बांट कर, मतलब 13,000 करोड़ में जो है थोड़ा थोड़ा पैसों को हर जगह निवेश करने जा रहा है। मतलब सिस्टम एक ही रहेगा, ग्रीन एनर्जी ही उत्पादित करना है, बट जैसे नहीं होता है कि 5000 उसको देना है, 3000 वहां पर खर्च करना है। जैसे कि मैं बात करूं, ये कुछ पैसे के लिए बोर्ड लाया हूं, कुछ पैसे के लिए कैमरा लाया हूं, मतलब पूरा सेटअप के लिए मैंने कुछ पैसा खर्चा किया, तो सब में हम डिवाइड करें। उसी प्रकार जो है निवेशकों द्वारा सब चीजों में थोड़े थोड़े जो है डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, कुल क्षमता की अगर बात करें, टोटल अगर एनर्जी की बात करें तो इसमें अब तक जो है कहता है 2357 मेगावाट संबंधित, यानी कि संभावना है कि 2357 मेगावाट जो है ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है। हम जो बात किए थे ना एक तो वीडियो में, पिछला वीडियो में बात किए थे कि भाई जो पीरपैती है भागलपुर का क्षेत्र, उस पीरपैती के भागलपुर का जो क्षेत्र है वहां पर जो 2400 मेगावाट जो है वो बिजली उत्पादन करने का जो है हब बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो 2357 मेगावाट है। ध्यान रहे कि वो प्रोजेक्ट अलग है, ये प्रोजेक्ट अलग है। कहने का मतलब है ये ग्रीन एनर्जी है और वो ग्रीन एनर्जी से ताल्लुक नहीं रखता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बिहार में जो है कहीं ना कहीं एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार इसे मंजूरी दे दिया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं राज्य में बायोगैस जैसे पवन ऊर्जा पर इस सब पर काम करने की और इसका भंडार को विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हम बात करें तो पिछले साल भी कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें 1.8 करोड़ रुपया का निवेश किया था, लेकिन
जो है कि ये प्रोजेक्ट कितना सफल हुआ कितना सफल नहीं हुआ, चूंकि आपको पता है कि बिहार है, बिहार में कौन सा प्रोजेक्ट लागू होता है, कौन सा प्रोजेक्ट कामयाब होता है, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, अगर सही दिशा में सरकार काम करेगी तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो धीरे धीरे इन चीजों पर जो है बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये पूरा आपके लिए समरी है, ये पूरा समरी आप देख लीजिएगा। मैंने इतना बात किया और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैसा लगा ना कि बिहार में वाकई थोड़ा सा बदलाव होने जा रहा है। ध्यान रहे कि कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, मैं तथ्य के साथ बात करने आया था, तथ्य के साथ आपके साथ बात करके मैं जा रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आप इससे क्या सीखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।